कारणमुत्तमम् प्रशस्तदर्शनज्ञान चारित्रप्रतिपादिनं सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्ट पादपद्माञ्चुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितयमङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्साहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। चलिए, तो एक प्रश्न पूछा था लास्ट टाइम कि पद्म पुराण जी का अभी तक जो हमने स्वाध्याय किया है उसमें अष्टानिका पर्व का जिक्र कितनी बार आया है या कहाँ कहाँ आया है? कौन शेयर करना चाहेगा? वो मैं जब बोलूं? युद्ध चल रहा था तब रावण ने अष्टानिका में हाँ, वो विद्या प्राप्त करने के लिए बंद किया था युद्ध। हाँ, युद्ध के समय बीच में आई थी तो रोक दिया गया था युद्ध। बहुत सुंदर। और कोई? दशरथ और ने पहले हाँ, दशरथ ने किया था। दशरथ, हाँ, बहुत सुंदर। दशरथ ने जब सबको गंधोदक भिजवाया था, है ना? वो सुप्रभा को उन्होंने वो किंचु की वृद्ध के पास भिजवाया। हाँ, उनको जी, जल्दी नहीं मिला तो उसको हाँ बहुत जी, बुरा लगा था हाँ जी, हाँ जी, बहुत और सुंदर। वो विष लेने के लिए उसने उसके सेवक को हाँ, बताया। हाँ, इतने में दशरथ जी वहां पे पहुंच गए। बहुत सुंदर। और एक जगह पर, और ये आई थिंक ये जो अभी सीता के वर्णन में भी जब सीता गई थी वो शत्रुघ्न के टाइम पे अष्टानिका का वर्णन है ना। शत्रुघ्न के टाइम पर शत्रुघ्न ने जब हर्ष से युद्ध किया था। अच्छा, देखना, मुझे डबल चेक करना पड़ेगा। वो जो हर्ष अपने, अच्छा तो नहीं वो गलत होगा फिर मेरे को याद नहीं। एक जगह पर था, हरिसेन, चक्रवर्ती हरिसेन की माता का जब बताया था ना, उन्हें अपना रथ पहले निकालना था जिनेंद्र देव का, लेकिन उनकी जो जेठानी थी उन्होंने निकालने नहीं दिया था, देवरानी थी या जेठानी जो भी, तो वो भी एक प्रकरण था। अष्टानिका पर्व के बाद उन्होंने फिर अपनी माता का प्रण पूरा किया था। ठीक है, और एक और जगह लास्ट और बता दें कि जो राजा सौदास, राइट, जो नरभक्षी मांस भक्षी था, उसने अष्टानिका में भी मांस खाया। उसके परिणाम स्वरूप प्रजा ने उसे देश से निकाल दिया था। या तो काफी महत्व बताया है। और अभी अभी हमने अष्टानिका की यहाँ पर बहुत अच्छा सुंदर विधान किया 8 दिन तक, तो बहुत ही आनंद आया। तो इस वजह से ये क्वेश्चन उठा था कि कहाँ कहाँ जिक्र है अष्टानिका का। ठीक है, क्या बता रही हैं? अष्टानिका पर्व रहता है 3 बार आता है साल में, जैसे 10 लक्षण पर्व रहते हैं, या आप ये कह लीजिए कि है ना, जो आयम बिलौली टाइप का, तो वैसा ही अष्टानिका आता है। तो उसका जिक्र किया गया था पद्म पुराण में कई जगहों पर, तो वो पूछा था मैंने कि कहाँ कहाँ किया है ना। और अब हम देखते हैं, हम वापस से आते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे, है ना। हम लोग देख रहे थे राम, रावण और सीता, लक्ष्मण आदि का पूर्व भव का क्यों वैर था। अपने जैन वाली जैन रामायण है, दिस इज नॉट वो। हाँ, जैन रामायण है। तो किस क्या आई एम सेइंग टू माय, अच्छा, नो वरीज, मैं म्यूट ग्रैंडडॉटर, सॉरी, नो वरीज, ठीक है। तो हम देख रहे थे इनका, विभीषण ने क्वेश्चन किया कि क्या कारण था कि ये लोग आपस में इस तरह का वैर था इनका, है ना। तो वो बताते हैं कि श्रीकांत से कहानी चालू हुई थी। श्रीकांत एक व्यापारी का पुत्र था और उसकी शादी निश्चित करी थी गुणवती के साथ, लेकिन श्रीकांत नहीं, धनदत्त था राम का जीव।
राइट। और वसुदत्त उनका दूसरा पुत्र था लक्ष्मण का जीव, और उन्हीं का मित्र था यज्ञवली नाम का ब्राह्मण जो कि विभीषण का जीव। ठीक है। और उनकी धनदत्त की जो शादी थी वो गुणवती के साथ करना चाहते थे, और गुणवती का भाई था गुणवान। तो उनकी जो माता थी वो थोड़ी मनी माइंडेड थी। उनने सोचा कि चलो श्रीकांत के साथ कराते हैं, दूसरा एक व्यापारी का पुत्र जो कि पैसे वाला था। एक चीज पूछ सकती हूँ मैं? जी, ये आप कहाँ पे है? अपन जब बंद किए थे वहां ये ही हमने है? पढ़ लिया है, मैं जस्ट समराइज कर रही हूँ ताकि ओह आप लोग सॉरी, हाँ, ओके कनेक्शन को नहीं भूले, क्योंकि 4-5 दिन ओके, हो गए ना, इसलिए, हाँ, है ना। तो धनदत्त से कहानी शुरू करी थी। वसुदत्त धनदत्त 2 भाई थे, और गुणवती जो सीता का जीव है उनके साथ शादी होनी थी धनदत्त की, लेकिन नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि गुणवती की माता चाहती थी उसका श्रीकांत के साथ रिश्ता हो जो कि रावण का जीव था। तो वसुदत्त क्या करता है, वसुदत्त जो कि लक्ष्मण का जीव है, जाकर श्रीकांत को मार देता है, और श्रीकांत वसुदत्त को मार देता है। ठीक है। अब धनदत्त जो है राम का जीव, ना तो उसे भाई मिला, भाई रहा उसका, और ना उसे स्त्री मिली, गुणवती भी नहीं मिली। तो वो दुखी होके भटक रहा होता है। और उधर जो लक्ष्मण और रावण का जीव है, दोनों एक दूसरे को मारकर मृग बन जाते हैं विंध्याचल की अटवी में, और बिना किसी कारण के एक दूसरे को मारते ही रहते हैं। ठीक है। और उधर जो गुणवती थी वो मिथ्या दृष्टि स्वभाव की थी और मुनियों से ईर्ष्या करा करती थी। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था ये सब। उसके बाद दोनों जो उसी वन में जहाँ पर लक्ष्मण और रावण का जीव मृग बना है, वहीं पर गुणवती भी मृगी बन जाती है। तो अब रावण फिर से उसे एज ए मृग हिरण बन के भी उसी हिरणी को चाहता है, फिर उसे उसके पीछे पड़ जाता है, और फिर वो जो दूसरा लक्ष्मण का जीव है वो उसको फिर से मार डालता है। इस तरह से दोनों आपस में बैर का अनुसरण करते रहते हैं। इधर जो धनदत्त का जीव है वो मरकर पद्मरुचि नाम का पुत्र होता है। ठीक है। पद्मरुचि जो मरण समय एक बैल को नमोकार मंत्र सुनाता है, और वह बैल का जीव वृषभ ध्वज नाम का राजकुमार बन जाता है। ठीक है। तो अब वृषभ ध्वज को जाति स्मरण हो गया, तो उसे ये इच्छा हुई अंदर से जानने की कि कौन है मेरा इतना कल्याण उपकार करने वाला। तो उसने क्या किया, एक मंदिर में चित्रपट लगवा दिया जिसमें कि बैल मरा है, लेटा हुआ है, लाइक मरण आसन है, और कोई उसे नमोकार मंत्र सुना रहा है। उसको देखकर पद्मरुचि जो है ध्यान से उस चित्र को देख रहा होता है, तो उसके सिपाही वृषभ ध्वज को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमने उस व्यक्ति को पहचान लिया। तो उसको पहचानने के बाद वृषभ ध्वज जो है पद्मरुचि से मिलता है और पूरी बात बताता है कि तुमने मेरा पिछले भाव में कल्याण किया था, इस भाव में तुम जो कहोगे मैं वो तुम्हारे लिए करूंगा। तो दोनों एक तरह के बहुत बहुत गहरे मित्र बन जाते हैं। ठीक है। तो अब मरण करके, समाधि पूर्वक मरण करके वृषभ ध्वज क्या है, ईशान स्वर्ग में पुण्य कर्म का फल भोगने वाला देव हो गया। ठीक है। और उधर पद्मरुचि भी आयु के अंत में समाधि मरण करके ईशान स्वर्ग में वैमानिक देव हुआ। तो दोनों सेम स्वर्ग में, ईशान ईशान दोनों सेम स्वर्ग में चले गए। अब वहां से पद्मरुचि का जीव जो था, जो कि राम का जीव है, वो कहाँ चला गया, पश्चिम विदेह क्षेत्र के विजयार्थ पर्वत पर नंद्यावर्त नगर के राजा कनकाभा रानी के नयनानंद नाम का पुत्र हुआ, यानी राजकुमार हुआ। ठीक है। वहां उसने खूब लक्ष्मी का उपभोग किया, और फिर उसने मुनि दीक्षा ले ली, और अंत में समाधि मरण करके महेंद्र स्वर्ग प्राप्त किया राम के जीव ने। अब वहां से महेंद्र स्वर्ग से च्युत होकर फिर क्या किया, मेरू पर्वत के पश्चिम दिग्भाग में स्थित क्षेमपुरी नगरी में श्री चंद्र नाम का फिर से राजपुत्र बना। अब फिर से वो खूब ऐश्वर्य, खूब धन, मतलब वैभव सो उसने हजारों सालों तक व्यतीत किया। अतनंतर किसी समय वहां पर एक मुनि महाराज आए, समाधि गुप्त नामक मुनि महाराज आए उस नगर में। तो अब वो श्री चंद्र जो है, जो रामचंद्र जी का जीव है, वो अपनी पत्नी समेत उन मुनिराज के दर्शन करने गया। ठीक है। तो ये सब हमने देखा था। अब इसके आगे हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न? याद हो गई कहानी? याद आ गई या समझ आ गई एटलीस्ट समरी में?
आगे चल। यस समझ में आ गई, बस नाम मुझे याद नहीं हो पा रहे। हाँ वो कोई बाकी सारा समझ आया। थैंक यू। नाइस, ओके गुड। चलिए, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए दिया क्योंकि जब मैंने भी आज सुबह पढ़ने की कोशिश की तो मुझे भी कहानी एकदम से याद नहीं आई। तो मुझे लगा जब मुझे नहीं आ रही तो किसी को भी शायद नहीं आए, तो इसलिए मैंने समराइज की ताकि आप लोग का मन लगा रहा इसमें। अच्छा किया या नाइस। थैंक यू। तदनंतर, यूर वेलकम। तदनंतर जिसके नेत्र खिले श्री हुए, चंद्र मतलब रामचंद्र जी का है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये थैंक यू। श्री चंद्र जो है रामचंद्र जी हैं जो मुनिराज से अब उपदेश लेने आए हैं। तदनंतर जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान सुशोभित हो रहे थे तथा जिसके हर्ष के रोमांच उठ आए थे, ऐसा राजा श्रीचंद्र अपनी स्त्री के साथ मुनि वंदना के लिए चला। वहां प्रसन्न मुख चंद्र के धारक मुनिराज के दर्शन कर राजा ने शीघ्रता से सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया और उसके बाद वह विनय पूर्वक पृथ्वी पर बैठ गया। भव्य रूपी कमलों में प्रधान राजा श्रीचंद्र को मुनि रूपी सूर्य के दर्शन होने पर अपने आप अनुभव में आने योग्य कोई अद्भुत महाप्रेम उत्पन्न हुआ। क्यों हुआ होगा? क्योंकि संस्कार उनकी आत्मा पर मुनि महाराज के पहले से पड़े हुए थे, है ना। वो पहले भी मुनि, खुद भी मुनि बने थे, तो इसलिए उनको एक अद्भुत प्रेम अंदर से फील हुआ। तत्पश्चात परम गंभीर और सर्व शास्त्रों के विशारद मुनिराज ने उस अपार जनसमूह के लिए तत्वों का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि अवान्तर अनेक भेदों से सहित तथा संसार सागर से तारने वाला धर्म अनागर और सागर के भेद से 2 प्रकार का है। तो अब मुनिराज ने उपदेश देना शुरू किया। क्या कहा कि धर्म जो है 2 भेद का है। 2 भेद, अनगार और सागार। अनगार होता है मुनि धर्म, आगार कहते हैं ग्रह को, घर को, है। तो सागार जो घर समेत हो तो वो हो गया गृहस्थ, अनगार घर से रहित तो वो कौन हो गए? मुनि, है ना। तो मुनि हो गए और गृहस्थ के भेद से 2 प्रकार का है। वक्ताओं में श्रेष्ठ मुनिराज ने अनुयोग द्वार से वर्णन करते हुए कहा कि अनुयोग के प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग के भेद से 4 भेद हैं। प्रथमानुयोग होता है प्रथम अनुयोग मतलब कि जिसमें कहानियां, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं ये, तो ये प्रथमानुयोग का पार्ट है, ठीक है। तो ये जिनवानी श्रवण में ही आता है प्रथमानुयोग, जिसमें शलाका पुरुषों, महापुरुषों की कहानियां सुनाई जाती हैं। करणानुयोग आ गया जहां पर 3 लोक का वर्णन हो और कर्म व्यवस्था बताई जाए, ठीक है। चरणानुयोग आ गया जहां पर जैसे कि मुनि महाराज कैसे बनते हैं, या रत्नकरण श्रावकाचार या मुनि आचार कैसे रहता है, राइट। तो एक तरह से उनके आचरण को फॉलो करने वाला, कैसा आचरण रखना, वैसा वो अनुयोग। और द्रव्य अनुयोग जहां पर 6 द्रव्य, 7 तत्व आदि का वर्णन हो, है ना, जहां पर आध्यात्म हो, वो द्रव्य अनुयोग। तो इस तरह से 4 भेद बताए। तदनंतर उन्होंने अन्य मतांतरों की आलोचना करने वाली आक्षेपणी कथा की। ये एक टेक्निकल वर्ड है, सिर्फ इसमें ये मानना है कि मतांतरों की आलोचना करने वाली कथा क्या है? आक्षेपणी कथा। फिर स्वकीय तत्व का निरूपण करने में निपुण निक्षेपणी कथा। स्वकीय तत्व मतलब जो अपने धर्म का निरूपण करे, वो निक्षेपणी कथा। संसार से भय उत्पन्न करने वाली सवेजनी कथा, और बाद में भोगों से वैराग्य उत्पन्न करने वाली पुण्यवर्धक निर्वेदनी कथा की। मतलब कि चारू ये निक्षेपणी क्या है? हाँ, ये नाम है एक्चुअली। ये इसका मतलब जो अपने धर्म का, अपने तत्वों का निरूपण करे, है ना, तो वो निक्षेपणी कथा, ठीक है, उसको निक्षेपणी कथा कहेंगे। और जो संसार से भय उत्पन्न कराए वो सवेजनी कथा। और फिर जो वैराग्य उत्पन्न कराए वो निर्वेदनी कथा। तो ये नाम है एक्चुअली, इनके मीनिंग मुझे कहीं नहीं मिले, ठीक है। तो जस्ट ये कि उन्होंने 4 प्रकार की उन्हें कथाएं बताई। पहले तो 4 अनुयोग बताए, बताया है ना, मीनिंग तो ऑलरेडी बताया है ना। हाँ, वही मीनिंग हो गया ना एक तरह से कि हाँ। क्या है ये अक्षेपणी कथा में क्या होता है, निक्षेपणी में क्या, सवेजनी और उसमें, है ना। हाँ।
फिर है आगे, उन्होंने कहा कि कर्म योग से संसार में दौड़ लगाने वाले इस प्राणी को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति बड़े कष्ट से होती है। यह संसार विनाशी होने के कारण संध्या, बबूले, फेन, तरंग, बिजली और इंद्रधनुष के समान है, यानी कि क्षण भंगुर है। कहने को हमें लगता है कि हम 100 साल जी रहे, 100 साल बहुत लंबा समय लगता है। चाप के कहीं पीऊच। हाँ, लेकिन अगर हम यही समय हजारों करोड़ों वर्षों वाले के सामने देखें तो 100 साल तो एक क्षण के बराबर हो गया ना। और जो अनंत काल से जो समय बिताते आ रहे हैं तो उसके हिसाब से भी ये जीवन जो है क्षण भंगुर ही है ना। तो इसलिए संसार विनाशी होने के कारण संध्या, संध्या जैसे शाम हो जाती है ना, शाम ढल जाती है, वैसे ही बबुले या फेन, तरंग, बिजली जो सब क्षण भंगुर है, थोड़े समय के लिए बहुत टेम्परेरी रहती है, ऐसे के समान है, इसमें कुछ भी सार नहीं है। यह प्राणी नरक अथवा तिर्यंच गति में एकांत रूप से दुख ही प्राप्त करता है। एकांत रूप का मतलब कि उसका कोई दूसरा रूप नहीं है। एकांत मतलब एक ही रूप। तो एक ही रूप क्या है कि यहाँ पर दुख ही दुख है। तथा मनुष्य तथा देवों के सुख में यह तृप्त नहीं होता। नरक और तिर्यंच में तो एकांत रूप से सिर्फ दुख ही दुख है, और मनुष्य और देवों में जो सुख है थोड़ा बहुत, उसमें यह तृप्त नहीं होता, उसको कभी संतुष्टि नहीं होती, और चाहिए और चाहिए। जो इंद्र संबंधी भोग संपदाओं से तृप्त नहीं हुआ, वह मनुष्यों के क्षुद्र भोगों से कैसे तृप्त हो सकता है ना। एक इंद्र भी बन जाए स्वर्ग का तो भी वहां पर इतनी संपदा पाने के बाद भी उसकी तृप्ति नहीं होती, उसको छूटने के पर उतना ही तकलीफ फिर से होने लग जाती है, राइट। तो तृप्ति तो नहीं हुई ना, ये तो नहीं फीलिंग आई कि अब मैंने हमेशा के लिए भोग भोग ली, अब और नहीं चाहिए, राइट। ऐसा तो नहीं कभी भी फीलिंग आती उसको, उसको लगता है बस ऐसे ही चलते चले जाएं। तो वो कह रहे हैं कि जब उतने में तृप्त नहीं हुआ तो मनुष्यों के क्षुद्र भोगों में कैसे तृप्त हो सकता है। तो ये सब क्या है, रामचंद्र जी जो श्री चंद्र जी का जी उनको मुनि महाराज उपदेश दे रहे हैं। जिस प्रकार निर्धन मनुष्य किसी तरह दुर्लभ खजाना पाकर यदि प्रमाद करता है तो उसका वह खजाना व्यर्थ चला जाता है, इसी प्रकार यह प्राणी किसी तरह दुर्लभ मनुष्य पर्याय पाकर विषय स्वाद के लोभ में पड़े यदि प्रमाद करता है तो उसकी मनुष्य पर्याय व्यर्थ चली जाती है। जैसे निर्धन के हाथ अगर गड़ा खजाना मिल जाए तो वो उसे वेस्ट कर देता है क्योंकि उसको उसकी वैल्यू नहीं पता। ऐसे ही अगर किसी मनुष्य को विषयों का स्वाद पड़ जाए, विषयों का लोभ पड़ जाए, जैसे हमने संसार वृक्ष में मधु बिंदु वाला देखा था, है ना, उसको सिर्फ मधु बिंदु चाहिए था, गुरु उसको कह रहे हैं कि नहीं चल तू मेरे साथ, कुछ नहीं रखा इन विषयों में, लेकिन वो उस मधु बिंदु के लालच में पड़ गया और उसने क्या किया, अपनी जान गंवा ली, है ना। तो ऐसे ही हम भी अगर किसी वजह से इन विषयों के स्वाद में पड़ गए और प्रमाद कर लिया तो फिर यह मनुष्य पर्याय व्यर्थ चली जाती है। सूखे ईंधन से अग्नि की तृप्ति क्या है, नदियों के जल से समुद्र की तृप्ति क्या है, और विषयों के आस्वाद संबंधी सुख से संसारी प्राणी की तृप्ति क्या है, मतलब कि नहीं होती। जलता चला जाएगा अग्नि, ईंधन डाले जाओ जलता रहेगा, कभी अग्नि बुझती नहीं है ना। जल में डूबे हुए खिन्न मनुष्य के समान विषय रूपी आमिष से मोहित हुआ चतुर मनुष्य भी मोह अंधकृत चित्त होकर मंदता को प्राप्त हो जाता है। जैसे जल में डूबा हुआ मनुष्य, वैसे ही विषयों में डूबा मनुष्य भी अपने मोह अंधकार में, जैसे होता है ना, मोह में डूबा हुआ चित्त होकर मंदता को प्राप्त हो जाता है, मतलब उसका कहीं पर भी पार नहीं लग पा रहा है। सूर्य तो दिन में ही तपता है पर काम रात दिन तपता रहता है। काम हो गया विषय भोग, ठीक है। तो सूर्य तो दिन में ही तपता है, मतलब कि अग्नि या एक तरह से ताप देता है, लेकिन काम क्या है, दिन रात तपता है, ठीक है। तो हमें कहीं पर भी चैन नहीं है। सूर्य का आवरण तो है पर काम का आवरण नहीं है। सूर्य एक बार को बादलों से ढक सकता है पर काम का कोई आवरण नहीं है। संसार में अरहट की घटी के समान निरंतर कर्मों से उत्पन्न होने वाला जो जन्म जरा और मृत्यु संबंधी दुख है वह स्मरण आते ही भय देने वाला है। ये तो मुनि महाराज कह रहे हैं ना, तो उन्होंने तो सब कुछ देखा है, उन्हें वैराग्य हुआ तभी तो वो मुनि बने। अब वो क्या कह रहे हैं कि संसार में
जो कर्म निरंतर आते रहते हैं और जन्म जरा मृत्यु दुख देते रहते हैं, वह स्मरण में आते ही भय देने वाला है। अरहट की घटी होती है एक तरह से, वो जो अरहट चलती है ना, रहट, जिसमें पानी निरंतर निकालते रहते हैं, फिर चलता रहता है, निकलता रहता है, ऐसे। हाँ, खेत में जो रहती है। हाँ जी, हाँ जी। जिस प्रकार अजंगम यंत्र जंगम प्राणी के द्वारा घुमाया जाता है, उसी प्रकार यह अनित्य तथा विभत्स शरीर भी चेतन द्वारा घुमाया जाता है। इस शरीर में जो स्नेह है वह मोह के कारण ही है। मोह यहाँ पर मिथ्यात्व को लेना, मोह मिथ्यात्व है तो हम क्या करते हैं, शरीर को ही स्वयं मान लेते हैं, राइट। और चेतन द्वारा घुमाया जाता है, मतलब अनित्य और विभत्स शरीर भी चेतन द्वारा घुमाया जाता है, मतलब बार बार शरीर बदलता रहता है चेतन और घूम रहा है। यह मनुष्य जन्म पानी के बबूले के समान ही सार है, ऐसा जानकर कुलीन मनुष्य विरक्त हो जिन प्रतिपादित मार्ग को प्राप्त होते हैं। जो उत्साह रूपी कवच से आच्छादित है, निश्चय रूपी घोड़े पर सवार है और ध्यान रूपी खड्ग को धारण करने वाले हैं, ऐसे धीर वीर मनुष्य सुगति के प्रति प्रस्थान करते हैं। उत्साह जरूरी है, एक तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो उत्साह जरूरी है, राइट। फिर निश्चय रूपी घोड़ा, मतलब निश्चय, मतलब डिटर्मिनेशन जरूरी है, ठीक है। और ध्यान रूपी खड्ग, मतलब फोकस कहाँ पर, धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान की तरफ या अपनी आत्मा की तरफ, राइट। ऐसे धीर वीर जो इस तरह के डिटरमिन्ड मनुष्य हैं, वह सुगति के प्रति प्रस्थान करते हैं, मतलब अपना भाव सुधार सकते हैं। हे मानवो, शरीर पृथक है और मैं पृथक हूं, ऐसा विचार कर निश्चय करो और शरीर में स्नेह छोड़कर धर्म करो। जिन्हें सुख दुख आदि समान है, जो स्वजन और परिजनों में समान है और राग द्वेष आदि से रहित है, ऐसे मुनि ही पुरुषोत्तम है। मतलब समता ही जिनका अस्त्र है, वो ऐसे ही मुनि पुरुषोत्तम है। उन्हीं मुनियों ने अपने शुक्ल ध्यान रूपी नेत्र के द्वारा दुख रूपी वन्य पशुओं से व्याप्त इस अत्यंत विशाल समस्त कर्म रूपी अटवी को भस्म किया है। कैसे कहा ये बात? क्योंकि शुक्ल ध्यान अगर अंतर्मुहूर्त भी लग जाए तो उसी समय इतनी तेजी से कर्मों का क्षय होता है कि उसी समय केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए कितनी तेजी से सोचो कर्म क्षय होते होंगे, तो यहाँ पर पूरा का पूरा जंगल रूपी कर्म भस्म हो सकता है। इस प्रकार मुनि राज का उपदेश सुनकर श्री चंद्र विषय स्वाद संबंधी सुख से परांग मुख हो रत्नत्रय को प्राप्त हो गया, मतलब मुनि दीक्षा ले ली। तो अब ये मुनि दीक्षा लेने के भाव क्या इसी भाव के थे, पुराने भाव से चले आ रहे थे, इसलिए जरा सा मुनि उपदेश सुना और फटाफट से दीक्षा ले ली, है ना। अब हम जैसे कितने सालों से हम स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कभी भी ये नहीं आता कि हम अभी के अभी सब कुछ छोड़कर और दीक्षा ले लें या अपना वैराग्य का जीवन व्यतीत करें, है ना। तो क्योंकि हमारे अभी हम संस्कार डाल रहे हैं, हमें आगे चलकर बहुत इजी होगा दीक्षा लेना या वैराग्य के रास्ते पर चल पाना। एक बात बताऊं, अभी मेरे को पता चला कि मेरी एक संजय की फ्रेंड, मेरे पति की फ्रेंड की बहन है, जिन्होंने दिल्ली में रहते थे वो लोग, मतलब हम लोग जैसे यशोराम में, उन्होंने वो चले गए शिखर जी, पति पत्नी अलग रहने लगे और उनकी पत्नी ने छठवीं प्रतिमा ले ली। और इन गुणायतन से बहुत जुड़े हुए, गुणायतन के पहले ट्रस्टी थे, नंबर फर्स्ट। अच्छा, दोनों पति पत्नी भी अलग रहते हैं और उनके बच्चे अमेरिका में सेटल्ड हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने शेयर किया, मोटिवेटिंग है, हम सभी ऐसा कर पाए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ऐसे पिछले भाव के कोई संस्कार रहते हैं तो हम कर पाते हैं इतना, और अभी के भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन दृढ़ता चाहिए, कांस्टेंट ऐसे भावना अंदर में चाहिए। फल स्वरूप उस उदार चेता ने, उदार चेता होता है उदार हृदय वाले ने, धृतिकांत नामक पुत्र के लिए राज्य देकर समाधि गुप्त मुनिराज के समीप मुनि दीक्षा धारण कर ली। अब वे श्री चंद्र मुनि समीचीन भावना से सहित थे, त्रियोग संबंधी शुद्धि को धारण करते थे, समितियों और गुप्तियों से सहित थे तथा राग द्वेष से विमुक्त थे। समिति होता है जो मुनि महाराज क्रियाएं करते हैं ना, जैसे मूत्र आदि विसर्जन करना या पीछे उठाना रखना
तो इस तरह के जो उनके बहुत ही अर्जेंट काम रहते हैं वो समितियों में आते हैं कि उनको वो देख के करना है। और गुप्तियों में आता है मन, वचन और काय को संभाल के काम करना, कि मनोगुप्ती में जिस समय हो तो मन में क्या चल रहा है इस तरफ उनका ध्यान ही ना जाए। गुप्ती में वचन में क्या चल रहा है इस तरह ना उनको बिल्कुल मतलब ध्यान जो है गुप्ती में रहते हैं तो आत्मा में ध्यान रहता है, मन वचन काय की तरफ ध्यान नहीं जाता। ठीक है, गुप्त रूप से जैसे चलती ना ये क्रियाएं, लेकिन पता नहीं चलता उनको, सब ध्यान जो है उनका आत्मा की तरफ रहता है। रत्न त्रय रूपी उत्तम अलंकारों से युक्त थे, क्षमा आदि गुणों से सहित थे, जिन शासन में ओत प्रोत थे, श्रवण थे और उत्तम समाधान से युक्त थे। पंच महाव्रतों के धारक थे। पंच महाव्रत होते हैं जो 5 पाप हैं उनका ऑपोजिट कर दे तो 5 महाव्रत बन जाते हैं। प्राणियों की रक्षा करने वाले थे, 7 भयों से निर्मुक्त थे और उत्तम धैर्य से सहित थे। है ना, जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो उन्हें उस ऐसे जीव को 7 भय नहीं रहते। तो वो क्या 7 भय, जैसे मरण भय, इहलोक भय, परलोक भय, आकस्मिक भय, इस तरह के किसी भी तरह का उन्हें भय नहीं रहता। ठीक है, क्यों नहीं रहता होगा? क्योंकि उनको पता है आत्मा अजर अमर है, शरीर को कुछ होगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, इसलिए उनके भय निकल जाते हैं। तथा उत्तम धैर्य से सहित थे। अब उन्हें कोई विकल्प ही नहीं है तो इसलिए धैर्य ही धैर्य है उनके अंदर। ईर्या समिति पूर्वक उत्तम विहार करने में तत्पर थे। ईर्या होता है देख प्रकार कर, समिति होता है जो अभी बताया था अपने आवश्यक कार्य करना जो, ठीक है। तो ईर्या होता है देख कर जो करते हैं, जैसे चलते हैं तो 2.5 हाथ आगे देख कर चलना, है ना। और अगर मूत्र वगैरह विसर्जन कर रहे हैं या कुछ रख रहे हैं तो पहले परिमार्जन करना। इस तरह से ईर्या समिति पूर्वक उत्तम विहार करने में तत्पर थे। परिशहों के समूह को सहन करने वाले थे। परिशह होता है कष्टों के समूह को सहन करने वाले थे। मुनि थे तथा वेला तेला और पक्ष उपवास आदि करने के बाद पारणा करते थे। ध्यान और स्वाध्याय में निरंतर लीन रहते थे। तो ये श्री चंद्र की बात, मुनि की बात बता रहे हैं। और वो हमेशा उनका काम क्या था? ध्यान और स्वाध्याय। ऑफ कोर्स, है ना, उनको अब जब दुनिया से कोई मतलब नहीं है तो ध्यान करेंगे, जब ध्यान में है तो अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे, और उससे बाहर आए तो स्वाध्याय करेंगे, स्व का अध्ययन करेंगे, है ना। उन दोनों में लीन थे। ममता रहित थे, इंद्रियों को तीव्रता से जीतने वाले थे। उनके कार्य निदान अर्थात आगामी भोग आकांक्षा से रहित होते थे। वे परम शांत थे और जिन शासन के परम स्नेही थे। निदान बता दिया यहाँ पर, है ना। आगामी भोगों की आकांक्षा करना निदान होता है। जैसे जो प्रति नारायण का जीव है ना, जितने भी प्रति नारायण बनते हैं वो किसी ना किसी निदान के कारण बनते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? पिछले भव में साधु होते हैं, मुनि होते हैं, उत्कृष्ट मुनि होते हैं, लेकिन अपनी तपस्या के बदले में वो किसी, जैसे विद्याधर के वैभव को देखकर निदान कर लेते हैं, या किसी और के वैभव को देखकर निदान कर लेते हैं कि मेरी तपस्या का फल मुझे ये मिले। तो ये एक तरह का मतलब इच्छा बांध ली उन्होंने, तो उससे क्या है, उनके बहुत सारी तपस्या जो है वेस्ट हो जाती है। तो ये वाले मुनिराज कैसे हैं? ये निदान से रहित थे, परम शांत थे और जिन शासन के परम स्नेही थे। अहिंसक आचरण करने में कुशल थे, मुनि संघ पर अनुग्रह करने में तत्पर थे और बालकों अनिमात्र परिग्रह में भी इच्छा से रहित थे। बाल को मतलब छोटे से बाल जितना भी परिग्रह इनके पास नहीं था, मतलब इच्छा भी नहीं थी। स्नान के अभाव में उनका शरीर मल से सुशोभित था। वे आसक्ति से रहित थे, दिगंबर थे, गांव में 1 रात्रि और नगर में 5 रात्रि तक ही ठहरते थे। पर्वत की गुफाओं, नदियों के तट तथा बाग बगीचों में ही उनका उत्तम निवास होता था। उन्होंने शरीर से ममता छोड़ दी थी। वे स्थिर थे, मौनी थे। मौनी मतलब मौन लेने वाले, जो चुप रहते हैं, मौनी थे। विद्वान थे और सम्यक तप में तत्पर थे। ठीक है, कहाँ तो वो राजकुमार थे और कहाँ इतनी उत्कृष्ट तपस्या करने वाले मुनि बन गए। इत्यादि गुणों से सहित श्री चंद्र मुनि काम रूपी पंजर को जर्जर अर्थात जीर्ण शीर्ण कर तथा समाधि मरण प्राप्त कर ब्रह्म स्वर्ग में इंद्र हुए।
वहां वे उत्तम विमान में श्री, कीर्ति, द्युति और कांति को प्राप्त थे। चूड़ामणि के द्वारा प्रकाश करने वाले थे, तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। यद्यपि ध्यान करते ही उत्पन्न होने वाली परम रिद्धि से क्रीड़ा करते थे, तथापि अहमिंद्र देव के समान अथवा भरत चक्रवर्ती के समान निर्लिप्त ही रहते थे। तो क्या रहता है, जहां पर ये थे तो वो कैसे थे? अहमिंद्र के समान। अहमिंद्र होते हैं, वैराग्य होता है उनमें बहुत ज्यादा, उनको इधर उधर जाने की कोई इच्छा नहीं रहती। जितने भी अहमिंद्र होते हैं ना, उनका जैसे नीचे के स्वर्गों में तो देवों को क्या कौतूहल रहता है, उत्सुकता रहती है, मैं इधर जाऊं, मैं उधर जाऊं। अहमिंद्र जो होते हैं 16 स्वर्ग के ऊपर जो देव इंद्र होते हैं, वो सारे ही सारे सभी वहां इंद्र ही होते हैं, इसलिए उनको अहमिंद्र कहते हैं। तो इन अहमिंद्र के समान वो देव बने। ब्रह्म यहाँ पर बताया ना, ब्रह्म स्वर्ग में, 5वें स्वर्ग में, है ना। तो और परम रिद्धिधारी थे, राइट। और अथवा भरत चक्रवर्ती के समान निर्लिप्त ही रहते थे। भरत चक्रवर्ती का वैराग्य तो सब जगह प्रसिद्ध है ना। भरत घर में वैरागी, जिस तरह सारा वैभव होते हुए भी वो वैराग्यता के साथ रहते थे, ऐसे ही ये जो ब्रह्म स्वर्ग में इंद्र होने के बाद भी वो अहमिंद्र के समान वहां रहते थे। नंदन वन आदि स्थानों में उत्तम संपदाओं से युक्त 100 धर्म आदि इंद्र जब उनकी ओर देखते थे, तब उन जैसा वैभव प्राप्त करने के लिए उत्कंठित हो जाते थे। मतलब विदिन इंद्र भी उनका वैभव बहुत ज्यादा था। देवांगनाओं के नेत्रों को उत्सव प्रदान करने वाले वे ब्रह्मेंद्र, ब्रह्म स्वर्ग के इंद्र थे, इसलिए ब्रह्मेंद्र मणि तथा स्वर्ण से निर्मित एवं मोतियों की जाली से सुशोभित सुंदर विमान में रमण करते थे। तो कहाँ तो अभी मुनि थे, तपस्या कर रहे थे, और कहाँ मरण समाधि मरण करके कहाँ पहुंच गए? इंद्र बन गए, है ना। तो कैसा सब कुछ छोड़ा था उन्होंने, तो तपस्या कर रहे थे, किसी चीज की इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्हें सब कुछ मिल गया। यहाँ पर क्या समझना कि जो विभूति है वो धर्म के पीछे पीछे आती है, अपने आप आती है, वो कहीं से लानी नहीं पड़ती, वो पुण्य से आती है ना। और उल्टा अभी यहाँ पर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, धर्म छोड़कर पुण्य पैसे के पीछे भागते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, धर्म के पीछे भागो तो पैसा अपने आप तुम्हारे पीछे आएगा। ये बात समझने की है। श्री सकल भूषण केवली कहते हैं कि हे विभीषण, श्री चंद्र के जीव ब्रह्मेंद्र की जो विभूति थी उसे बृहस्पति भी 100 वर्ष में नहीं कह सकता था। मतलब कि उनकी विभूति अतुलनीय थी। जिन शासन अमूल्य रत्न है, अनुपम रहस्य है तथा तीनों लोकों में प्रकट है, परंतु मोही जीव इसे नहीं जानते, है ना। वाकई में हम इसकी रहस्यमयता को नहीं जानते, इसीलिए हम आज तक इसी में पंचम काल में अटके हुए बैठे हैं। अगर हमने भी अपना कल्याण पहले कर लिया होता तो हम यहाँ पर दोबारा से जन्म नहीं ले रहे होते, है ना। मोही जीव में ही कहलाएंगे ना हम भी, मोही जीव इसे नहीं जानते। मुनि धर्म तथा जिनेन्द्र देव के उत्तम महात्मा को जानकर भी मिथ्या अभिमान में चूर रहने वाले मनुष्य धर्म से विमुख रहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी और नहीं अपने को करना है। अब हम धर्म से विमुख नहीं कहलाएंगे। जब हम इतने अच्छे से स्वाध्याय कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी बातों को उतारने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में, तो अब ये नहीं कह सकते कि हम मिथ्या अभिमान में चूर हैं और धर्म से विमुख हैं। अब हम क्या है, धर्म की ओर हैं। जो बालक अर्थात अज्ञानी इस लोक संबंधी सुख के लिए मिथ्या मत में प्रीति करता है, वह अपना ध्यान रखता हुआ भी उसका वह अहित करता है, जिसे शत्रु भी नहीं करते ना। मिथ्या मत में प्रीति करना इज लाइक कि शत्रु भी तुम्हारा उतना बिगाड़ नहीं कर सकता जितना हम मिथ्यात्व से अपना खुद का बिगाड़ कर लेते हैं। कर्म बंध की विचित्रता होने से सभी लोग रत्नत्रय के धारक नहीं हो जाते। कितने ही लोग उसे प्राप्त कर भी दूसरे के चक्कर में पड़कर पुनः छोड़ देते हैं। चक्र मतलब चक्कर में। हे भवजनों, अनेक खोटे मनुष्यों के द्वारा ग्रहित एवं बहुत दोषों से सहित निंदित धर्म में रमण मत करो। जो हमने और भी जाने हुए हैं ना पहले से, क्या है, जैसे कोई कह दे कि बलि देना ही धर्म है ना, या सिर्फ ये कह दे कि कोई भूखों को रोटी खिलाना ही धर्म है। तो इस तरह अधूरी धर्म की परिभाषा ना सीखकर जिन धर्म में जो बातें कही हैं, सच्चा धर्म जो है उसको फॉलो करना।
अपने चित्त स्वरूप के साथ बंधुता का काम करो। जिन शासन को छोड़कर अन्यत्र दुख से मुक्ति नहीं है, इसलिए हे भव्य जीवो, अनन्य चित्त हो निरंतर जिन भगवान की अर्चा करो। मतलब कुछ भी ना हो तो एक स्तोत्र एटलीस्ट दिन भर में अपने को पढ़ना चाहिए, चाहे वो छोटा ही हो, चाहे वो महावीर अष्टक जितना हो, 8 काव्यों वाला, या चत्तारी मंगलम पाठ हो, कुछ भी हो, अर्चना हो, उसमें भगवान की अर्चा जरूर करो। इस प्रकार देव से उत्तम मनुष्य पर्याय और मनुष्य से उत्तम देव पर्याय को प्राप्त करने वाले धन दत्त का वर्णन किया। कहानी शुरू हुई थी धन दत्त से, तो उसका वर्णन बता रहे हैं कि उत्तम मनुष्य पर्याय और मनुष्य से उत्तम देव पर्याय को प्राप्त करने वाले धन दत्त का वर्णन किया। अब संक्षेप में कर्मों की विचित्रता के कारण विधि रूपता को धारण करने वाले वसुदत्त आदि के भ्रमण का वर्णन करता हूँ। वसुदत्त कौन था? धनदत्त का भाई, यानी कि लक्ष्मण का जीव। अब उसका वर्णन कर रहे हैं। अतनंतर मृणाल कुंडल नामक नगर में प्रतापवान तथा यश से उज्जवल विजयसेन नाम का राजा रहता था। रत्नचूला उसकी स्त्री थी। उन दोनों के वज्रकंभु नाम का पुत्र था नाम, और हेमवती उसकी स्त्री थी। उन दोनों के पृथ्वी तल पर प्रसिद्ध शंभु नाम का पुत्र था, और उसके श्रीभूति नाम का परम तत्वदर्शी पुरोहित था, और उसकी स्त्री के योग्य गुणों से सहित सरस्वती नाम की स्त्री थी। जिस गुणवती का उल्लेख कर आए हैं, ठीक है, गुणवती का जीव हमने देखा था, वह समीचीन धर्म से रहित हो कर्मों के प्रभाव से तिर्यंच योनि में चिरकाल तक भ्रमण करती रही। तो हमने देखा था गुणवती किस वजह से भ्रमण कर रही थी तिर्यंच में? क्योंकि वह मिथ्या दृष्टि थी, ठीक है ना, और आर्त ध्यान करके मरण हुआ उसका, तो तिर्यंच योनि में चिरकाल तक, मतलब काफी लंबे समय तक भ्रमण करती रही। वह मोह, निंदा, स्त्री संबंधी निदान तथा अपवाद आदि के कारण बार बार तीव्र दुख से युक्त स्त्री पर्याय को प्राप्त करती रही। बहुत ज्यादा निंदा करने वाले या स्त्री संबंधी निदान कर लिया उसने, इसलिए बार बार स्त्री पर्याय भी उसको मिलती रही। और उसके बाद क्या किया? तदनंतर साधुओं का अवर्णवाद, मतलब अवर्णवाद होता है जो चीज जिसमें नहीं है वैसा उस पर आरोप लगाना, अवर्णवाद कहलाता है, ठीक है। तदनंतर साधुओं का अवर्णवाद करने के कारण वह दुखमयी अवस्था में दुखी होती हुई गंगा नदी के तट पर हथिनी हुई। वहां वह बहुत भारी कीचड़ में फंस गई, जिससे उसका शरीर एकदम पराधीन होकर अचल हो गया। वह धीरे धीरे सू सू शब्द छोड़ने लगी तथा नेत्र बंद कर मरणासन अवस्था को प्राप्त हुई। तदनंतर उसे मरती देख तरंग वेग नामक दयालु विद्याधर ने उसे कान में नमस्कार मंत्र का जाप सुनाया। उस मंत्र के प्रभाव से उसकी कषाय मंद पड़ गई, मतलब कि जैसे अभी तकलीफ हो रही थी उसे, तो उसको जब मंत्र सुनाया तो उसकी तकलीफ कम हो गई, ठीक है ना। मरण तो फिर भी होगा, लेकिन कम तकलीफ होने से उसने अपना अगला भाव सुधार लिया। उसने उसी स्थान का क्षेत्र संन्यास धारण किया कि मेरा अब इस स्थान को छोड़ के बाकी सारे स्थान का त्याग, तथा उक्त विद्याधर ने उसे प्रत्याख्यान संयम दिया। इन सब कारणों के मिलने से वह श्रीभूति नामक पुरोहित के वेदवती नाम की पुत्री हुई। अभी हमने यहाँ देखा था ना, श्रीभूति पुरोहित, है ना, तो श्रीभूति के पुत्री बन गई वो वेदवती। एक बार भिक्षा के लिए घर में प्रविष्ट मुनि को देखकर उसने उनकी हंसी की। तब पिता ने उसे समझाया, जिससे वह श्राविका हो गई। वेदवती परम सुंदर कन्या थी, अतः उसे प्राप्त करने के लिए पृथ्वी तल के राजा अत्यंत उत्कंठित थे, और उनमें शंभु विशेष रूप से उत्कंठित था। पुरोहित की यह प्रतिज्ञा थी कि यद्यपि मिथ्या दृष्टि पुरुष संपत्ति में कुबेर के समान हो, तथापि उसके लिए कन्या नहीं दूंगा। इस प्रतिज्ञा से शंभु बहुत कुपित हुआ और उसने रात्रि में सोते हुए पुरोहित को मार डाला। पुरोहित मरकर जिन धर्म के प्रसाद से देव हुआ, ठीक है। तदनंतर जो साक्षात देवता के समान जान पड़ती थी, ऐसी इस वेदवती को उसकी इच्छा न रहने पर भी शंभु अपने अधिकार से बलात् विवाह के लिए उद्यत हुआ। साक्षात रति के समान शोभायमान उस वेदवती का शंभु ने काम के द्वारा संतप्त मन से आलिंगन किया, चुंबन किया और उसके साथ बलात् मैथुन किया।
तदनंतर जो अत्यंत कुपित थी, अग्नि शिखा के समान तीक्ष्ण थी, उसका हृदय विरक्त था, शरीर कांप रहा था, जो अपने शील के नाश और पिता के वध से तीव्र दुख धारण कर रही थी तथा जिसके नेत्र लाल लाल थे, ऐसी उस वेदवती ने शंभु से कहा, अरे पापी नीच पुरुष, तूने पिता को मारकर बलात् मेरे साथ काम सेवन किया, इसलिए मैं तेरे वध के लिए ही आगामी पर्याय में उत्पन्न होंगी। यद्यपि मेरे पिता परलोक चले गए, तथापि मैं उनकी इच्छा नष्ट नहीं करूंगी। मिथ्या दृष्टि पुरुष को चाहने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है। तदनंतर उस बाला ने शीघ्र ही हरिकांता नामक आरिका के पास जाकर दीक्षा ले अत्यंत कठिन तपश्चरण किया। लॉन्च करने के बाद उसने सिर पर रूखे बाल निकल आए थे। तप के कारण उसका शरीर ऐसा सूख गया था मानो मांस उसमें है ही नहीं और हड्डी तथा नसों का समूह स्पष्ट दिखाई देने लगा था। आयु के अंत में मरण कर वह ब्रह्म स्वर्ग गई, तो वो भी 5वें स्वर्ग में चली गई। वहां पुण्योदय के से प्राप्त हुए देवों के सुख का उपभोग करने लगी। वेदवती से रहित शंभु संसार में एकदम हीनता को प्राप्त हो गया। उसके भाई, बंधु, दास, दासी तथा लक्ष्मी सादी सब छूट गए और वह दुर्बुद्धि उन्मत्त अवस्था को प्राप्त हो गया। वह झूठ मूठ के अभिमान में चूर हो रहा था तथा जिनेंद्र भगवान के वचनों से परांगमुख रहता था। वह मुनियों को देख उनकी हंसी उड़ाता तथा उनके प्रति दुष्ट वचन कहता था। इस प्रकार मद्य, मधु, मांस, मदिरा आदि जिसका आहार था तथा जो पाप की अनुमोदना करने में उद्यत रहता था, ऐसा शंभु तीव्र दुख देने वाले नरक और तिर्यंच गति में चिरकाल तक भ्रमण करता रहा। ये शंभु रावण का जीव है? हाँ जी, हाँ जी। अतनंतर दुखदायी पाप कर्म का कुछ उपशम होने से वह, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसके पाप कर्म का खुद से उपशम हो गया, कुछ उपशम होने के बाद, तो जो पुराने किसी पुण्य का उदय भी हो सकता है और पाप कर्म का कुछ मंदता आने से वह कुशध्वज ब्राह्मण की सावित्री नामक स्त्री में पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रभास कुंद उसका नाम था। वह अत्यंत दुर्लभ रत्नत्रय को पाकर उसने विचित्र सेन मुनि के समीप दीक्षा धारण कर ली। उस जिसने रति, काम, गर्व, क्रोध तथा मत्सर को छोड़ दिया था, जो दयालु था तथा इंद्रियों को जीतने वाला था, ऐसे उस प्रभास कुंद ने निर्विकार होकर तपश्चरण किया। तो पहली बार उसने कुछ अच्छा काम किया। वह 2 दिन 3 दिन एक पक्ष आदि के उपवास करता था। उसकी सब प्रकार की इच्छाएं छूट गई थी। तो जहां सूर्य अस्त हो जाता था वहीं वह शून्य वन आदि में ठहर जाता था। गुण और शील से संपन्न था, परिशहों को सहन करने वाला था, ग्रीष्म ऋतु में आतापन योग धारण करने में तत्पर रहता था, मल रूपी कंचक से स्थित सहित था, वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे मेघों के द्वारा छोड़े हुए जल में भीगता रहता था और हेमंत ऋतु में बर्फ रूपी वस्त्र से आवृत होकर नदियों के तट पर स्थित रहता था। इत्यादि क्रियाओं से युक्त होता हुआ वह प्रभास कुंद किसी समय उस छिद्र क्षेत्र समेद शिखर की वंदना करने के लिए गया, जो कि स्मृतियों में आते ही पाप का नाश करने वाला था। ऐसा तीर्थ क्षेत्र जिसकी स्मृति में ही अगर भी आ जाए तो पाप का नाश हो जाए। यद्यपि वह शांत था, तथापि उसने वहां आकाश में कनक प्रभ नामक विद्याधर की विभूति देख निदान किया कि मुझे वैभव से रहित मुक्ति पद की आवश्यकता नहीं है। यदि मेरे तप में कुछ महात्मा है तो मैं ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त करूं। देखा आपने, तो ये है निदान, राइट। मुनि था, अच्छा सब कर सकता था, अपना कल्याण कर सकता था, लेकिन निदान कर लिया। अब निदान करके क्या बन गया? प्रति नारायण। गौतम स्वामी कहते हैं, अहो पाप कर्म के उदय में उत्पन्न हुई मूर्खता तो देखो कि उसने त्रिलोकी मूल्य रत्न को शाक की एक मुट्ठी में बेच दिया। मूल्य रत्न मतलब एक बेकीमती रत्न जो था, डायमंड या कुछ भी कह लीजिए, वो एक मुट्ठी सब्जी के लिए बेच दिया। अथवा ठीक है, क्योंकि कर्मों के प्रभाव से अभ्युदय के समय मनुष्य के सद्बुद्धि उत्पन्न होती है और विपरीत समय में सद्बुद्धि नष्ट हो जाती है। इस संसार में कौन क्या कर सकता है? ठीक है, यहाँ तक पढ़े। एक छोटा पैराग्राफ और ले लेते हैं। तदनंतर जिसकी आत्मा निदान से दूषित हो चुकी थी, ऐसा प्रभास कुंद अत्यंत विकट तप पर सनत कुमार स्वर्ग में आरूढ़ हुआ और वहां भोगों का उपभोग करने लगा। तत्पश्चात भोगों का स्मरण करने में जिसका मन लग रहा था, ऐसा वह देव अवशिष्ट पुण्य के प्रभाव से
वहां से च्युत हो लंका नगरी में राजा रत्नश्रवा और रानी कैकसी के रावण नाम का पुत्र हुआ। वहां वह निदान के अनुसार एक महान ऐश्वर्य को प्राप्त हुआ, जिसकी क्रियाएं अत्यंत विलासपूर्ण थी, जिसमें बड़े बड़े आश्चर्य के काम किए गए थे तथा जिसने प्रताप से समस्त लोक को व्याप्त कर रखा था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रावण की कथा सुन ली और उसकी राम जी की, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न या कोई डिस्कशन? ठीक है, तो जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हु धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो करना।